हेलो वृंदा। हेलो, गुड हेलो। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? बहुत अच्छे। ऐसी न्यूज मिलके तो ऐसे ही कोई सुपर सुपर हैप्पी हो जाए। हाँ जी। राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस ऑन अचीविंग सच अ ग्रेट थिंग, जो बहुत से सीए स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है। सो यस, वी थैंक एज यू अ सो टीम मच। कांग्रेचुलेट यू एंड योर फैमिली कि आपने एक ऐसा माइलस्टोन ले लिया है जो लाइक अ ड्रीम है हम सभी का। लाइक एक सीए एस्पिरेंट अपनी सीए जर्नी में ये डेफिनेटली दिखता है। तो यस, आप कैसा फील कर रहे हो? बहुत अच्छा फील हो रहा है। मतलब आई कांट बिलीव कि मतलब व्हेन प्रेसिडेंट सर कॉल्ड, सो इट वाज अनबिलीवेबल फॉर मी दैट आई स्कोर्ड ऑल इंडिया रैंक, because I only just had 45 days for preparation, because I gave a 12th class exam in this year, March 25. So it was very difficult for me to prepare for the complete course in just 1 month. ओके, या दैट इज रियली वेरी सरप्राइजिंग एंड आपका ये बात सुन के और भी अचीवमेंट जो आपको मिली है और भी इंप्रेसिव लग रही है। सो ग्रेट ग्रेट वर्क, आपका एफर्ट्स कमेंडेबल। Yes. तो So that was very unbelievable for me, that I just wanted that I pass the exam with good marks, because I just prepared for 1 month. That was my wish, that I pass with good marks, but I didn't expect this rank. ओके ओके, सो ये टेस्ट सीरीज ने आपको कैसे हेल्प किया थ्रू आउट योर जर्नी? I purchased my subscription when I gave last exam of my class 12th. Then I started my CA foundation journey. I studied all chapters, like I completed first chapter, then I gave first chapter test, then similarly all the chapters, and then when all chapters completed, then full syllabus test. So that's how it helped me to make a plan for my studies, and it motivated me, like when I was studying, it was like I have to give the test also. After when I will be completing this chapter, I have to give the test, and it also showed me that what my mistakes are and how can I improve myself. That is most important thing while we are studying, that we must know our mistakes, where we are wrong. यस, अग्रीड, क्योंकि फाइनल एग्जाम देने से पहले प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है That ऐसे। is the most important thing, that we should know the paper pattern and how we can improve ourselves. यस, करेक्ट। ओके, एंड व्हाट स्ट्रेटजी डिड यू अप्लाई ड्यूरिंग योर स्टडीज? लाइक कैसे आपने प्लान Uh, किया, कितने आज स्टडी की? सो आपको अब बहुत से लोग, बहुत से स्टूडेंट्स ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो कैसे आप उन्हें गाइड करेंगे? मैं ऐसे ही गाइड करना चाहूंगी कि हमें पहले से प्लान करना चाहिए कि हमें कब एग्जाम देना है, और उस हिसाब से हमें अपना शेड्यूल बनाना चाहिए कि हमें ये लास्ट डेट है, इस लास्ट डेट तक हमें ये टारगेट अचीव करना है. देन आई यूज टू मेक डेली टारगेट्स, like when I started my CA foundation journey on 27th March, that was my last day of 12th class exam. I started my journey, then I made the plan कि I had only 1 month to complete my syllabus, then I have to do revision also. So that was my last day कि इस दिन तक मुझे syllabus complete करना है. ओके, और फिर सिलेबस के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि सिलेबस क्या है, हमें कैसे पढ़ना है, और पढ़ने के साथ-साथ हमें अपने आप को जज भी करना है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं एक्चुअली में। वो हमें टेस्ट के थ्रू पता चलता है कि हम एक्चुअली में कहाँ स्टैंड करते हैं, पढ़ने के बाद। करेक्ट। ओके, सो कुछ सैक्रिफाइसेस भी आपने किए होंगे ड्यूरिंग दैट स्टडी प्लान, जैसे कुछ सोशल मीडिया या कोई फैमिली इवेंट्स, तो कुछ ऐसा रहा आपके जर्नी में? हाँ जी, ऐसा होता है कि मतलब हमें लगता है कि हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो हमें उस हिसाब से देखना होता है कि हम कहीं और टाइम अपना स्पेंड नहीं कर सकते। हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है, अब तो उसे ही हमें बेस्ट तरीके से यूटिलाइज़ करना है। तो मतलब हमें समझाना पड़ेगा अपने आप को that you have to study, you cannot spend time anywhere else, because time is very crucial when you have very limited time. यस, बट ये रिजल्ट वो सब कुछ पे ऑफ कर गया जो भी आपके सैक्रिफाइसेस थे। सो आई थिंक इससे बड़ा गिफ्ट और इससे बड़ी चीज कुछ हो ही नहीं सकती है। Yes, yes. तो आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहा? आपने कैसे उन्हें बताया, या आपके पास थे वो, क्या कैसी सिचुएशन थी वो? Actually, I received a call of President Sir at around 8:30. हम्म, तब तक रिजल्ट नहीं आया था, and he told me that I scored all India rank 1. That was a very grateful for me. Then he talked to my father also. ओके He told him that I have scored all India rank 1. So all my family was very. We were not able to control our happiness, because I didn't expect this much. ओके ओके, So that was a very proud moment for us. यस ऑफ कोर्स इट शुड बी, या। Yes. Yes. And so please share us your address details and the things which we require. We would be sharing you a small token of love from our side. So for Okay. your great achievement. So please share us Okay. that. I I started with law and economics first when I started with my preparation, Okay. because I knew that I am little bit weak in law. Every student knows in which subject he has more weakness, and that is the weak area. I know that law will be very tough for me, so I started with law preparation first, Okay. because it was a new subject only, because we didn't have law in class 12, Correct. and suddenly we have law in CA foundation. So I started with law first. I gave more time to law, and in night I used to study economics Okay. 2 to 3 hours. I had a target that I have to complete one chapter daily.
That's how I will be completed all the chapters in 10 days. Okay, great. Around 7 April, I had completed both syllabus, law and economics, and gave all the tests chapter wise and full syllabus tests. Then I started with accounts and maths because I knew कि जो मेरा न्यूमेरिकल पार्ट है वो काफी स्ट्रांग है थ्योरेटिकल से, तो मुझे था कि अकाउंट्स और मैथ्स में बाद में भी कर लूंगी। तो मैंने 7-8 अप्रैल के आसपास अकाउंट्स और मैथ्स शुरू किया था। फिर उसमें मैं मैथ्स को ज्यादा टाइम देती थी क्योंकि अकाउंट्स काफी सिमिलर है 12th से, लेकिन मैथ्स में अप्लाइड मैथ्स होता है, तो उसमें उसको हमें ज्यादा टाइम देना पड़ता है। तो मैंने मैथ्स को ज्यादा टाइम दिया था और अकाउंट्स को थोड़ा कम टाइम दिया था। तो फिर अराउंड 20 अप्रैल मेरा अकाउंट्स और मैथ्स दोनों का सिलेबस कंप्लीट हो गया था विद ऑल द टेस्ट। आई यूज्ड टू गिव वन टेस्ट चैप्टर वाइज डेली ऑफ 2 सब्जेक्ट्स। ओके, तो उससे एक पैटर्न रहता था कि मैं डेली कोई ना कोई टेस्ट दे रही हूँ जिससे कोई ब्रेकेज ना आए प्रिपरेशन में। एंड ऑफ कोर्स जब लेकिन मुझे टेस्ट आप दे रहे हो उसका आपका इवैल्यूएशन हो रहा है तो आपको एक गाइडेंस मिल रही है कि कहाँ मैं लैग कर रही हूँ और क्या मुझे इंप्रूवमेंट करने के एरियाज हैं। यस, हाँ जी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कि हमारी गलती कहाँ पे हो रही है। करेक्ट, और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, फिर 20 अप्रैल के अराउंड मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था। फिर मैंने रिवीजन स्टार्ट किया। तो मैंने 2 फुल सिलेबस टेस्ट हमारे पास 2 अवेलेबल होते हैं, जो फुल हमारे पास टेस्ट सीरीज होता है, उसमें 2 फुल सिलेबस टेस्ट होते हैं। तो एक तो मैंने पहले ही दे दिया था सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, फिर एक मैंने सोचा था कि मैं रिवीजन अराउंड करने के बाद दूंगी। तो फिर चारों सब्जेक्ट्स का रिवीजन किया था और फिर उसके बाद जो सेकंड फुल टेस्ट होता है चारों सब्जेक्ट्स का वो दिया था। तो स्कोर मेरा काफी मतलब दोनों में सेम सा स्कोर था। फर्स्ट टेस्ट सीरीज में मेरा 351 का स्कोर आया था और दूसरे में 352 का आया था। ओके, ओके, बहुत ग्रेट। तो मेरा काफी फर्क था नहीं, सिमिलर से मार्क्स थे दोनों में, दोनों राउंड्स में। ओके, एंड मुझे आपकी सबसे अच्छी बात ये लगी कि आपकी जहाँ पे वीकनेस थी आपने उसको एनालाइज किया, लाइक लो आपका वीक है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट आपका, हाँ जी। तो आपने उसे छोड़ा नहीं बल्कि उसका ऊपर अपना होल्ड बनाने की कोशिश की। स्टूडेंट्स यही हाँ मिस्टेक जी। कर जाते हैं कि अगर जहाँ पर लगता है वीकनेस है उसे बाद में करेंगे, या थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है उसे बाद में करेंगे, बट उसे फर्स्ट डे से ही करना और अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाना, ये सबके लिए आई गेस पॉसिबल नहीं हो पाता है। एंड आपने ये फोकस किया, सो डेफिनेटली ये एक बहुत अच्छा एक पॉइंट है जहाँ पे और स्टूडेंट्स को भी फोकस करना चाहिए। हाँ जी। फिर जो हमारे आईसीआई इंस्टीट्यूट जो है वो एमटीबीज एंड आरटीबीज रिलीज करते हैं। तो वो जो एमटीबीज रिलीज करते हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए उनको करना। फिर उनसे जो डाउट्स निकलते थे वो सब मैं सीए टेस्ट सीरीज पे डालती थी। फिर उनके रिस्पॉन्स आते थे तो फिर डाउट्स क्लियर होते थे, तो उससे भी एक क्लैरिटी आती है कॉन्सेप्ट्स में कि कहाँ पे हमारी क्लैरिटी नहीं रही। करेक्ट, दैट वाज द इम्पोर्टेंट थिंग। yes, yes. So again, I would be wishing you so like congratulations, and like हम आगे भी आपको ऐसे सपोर्ट करना चाहेंगे और डेफिनेटली आप आगे भी, जैसे आज आपने अपने लिए एक फाउंडेशन क्रिएट किया है कि मैंने इस AIR-1 हासिल किया है, तो आगे भी आप, वी विश यू ऑल द सक्सेस कि AIR-1 आगे के लेवल्स में भी जरूर आपको ही देखें। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जर्नी। सो यस, थैंक यू। थैंक यू।